अस्सलाम वालेकुम। छोटे शहरों की बड़ी खबरों और बड़े शहरों के अहम इश्यूज के साथ प्रोग्राम दिन भर से मैं हूं ज़ैनब जतोई और मैं हूं ज़शान बशीर। नाज़रीन, सेहत और तालीम कौमों की ज़िंदगी भी है और मुस्तकबिल भी। तरजीह हो तो थोड़ी सी तवज्जो से मुमलिकत की शानदार और पायदार इमारत खड़ी की जा सकती है। और अगर आंखों पर ज़ाती मुफाद की ऐनक, अकल पर पर्दे पड़े हों और इर्द गिर्द करप्शन का गर्दो गुबार छाया हो तो मुसाफिर से मंजिल का पता खो ही जाता है। नजर डालते हैं आज की टॉप स्टोरीज पर। होशरुबा महंगाई, महंगा इलाज और सरकारी अस्पतालों से दवाएं गायब। मजबूर मरीज जाएं तो कहां जाएं? मरी में बर्फबारी, सयाहों का रश, हिफाजती इंतजामात भी भरपूर। खदशात क्यों मौजूद हैं? हवेली लखा में तजावुजात की भरमार। ट्रांसपोर्ट माफिया ने गैर कानूनी बस अड्डा कायम कर दिया। पैदल चलना भी दुश्वार। नाजरीन, मईशत भूचाल में है और सियासत का तख्त लर्ज रहा है। होशरुबा महंगाई तारीखी बुलंदियों पर, 2 वक्त की रोटी का हुसूल मुश्किल तर होता जा रहा है। जहनी और जिस्मानी सेहत पस्ता और इलाज मुआवजा जेब पर भारी है। सरकारी अस्पतालों का रुख करें तो वहाँ बेचारगी का हुजूम है। वादों और दावों की तख्तियाँ तो बहुत हैं मगर मसीहाओं की किल्लत है। आम आदमी के लिए सरकारी दवाखानों की शेल्फ खाली दिखाई देती है। शिकवा करें तो जवाब शिकवा में फंड्स न मिलने का उज़र पेश कर दिया जाता है। लेकिन सवाल ये है कि उम्मीद और आस से बंधे आम आदमी के लिए हुकूमत के खजाने में क्या है? सियासी रहनुमाओं को आवाम से किए वादों का पास क्यों नहीं है? इसी तमाम पर बात करेंगे, लेकिन इस हवाले से पहले एक रिपोर्ट देख लेते हैं। महंगी दवाएं, मजबूर मरीज और गाफिल सूबाई हुकूमतें। पंजाब के सरकारी अस्पतालों में जाली और गैर मयारी अद्वियात की फराहमी। सिंध और खैबर पख्तूनख्वा में कैंसर के मरीजों को दवाओं की सप्लाई मुअत्तल। बलूचिस्तान में हेल्थ कार्ड सहूलत में बदस्तूर तातुल। सियासी लड़ाइयों और मफादात की चालों से फुर्सत मिलेगी तो किसी को अवाम का ख्याल आएगा। 1 जुलाई 2022 से पंजाब के सरकारी अस्पतालों में मुफ्त दवाओं की फराहमी का ऐलान किया गया। इससे कबल वजीर आजम शहबाज शरीफ ने भी सूबे में मरीजों को मुफ्त दवाओं की हिदायत की। आज आलम यह है कि लाहौर के सबसे बड़े मेयो अस्पताल की इमरजेंसी में दवाओं की किल्लत है। PIC में स्टंट के लिए साल की तारीख दी जा रही है, जबकि दिल की दवाएं भी दस्तयाब नहीं। सरतान के मरीजों को दी जाने वाली दवाओं की फराहमी तवील अरसे से मुअत्तल है। पंजाब के सरकारी अस्पतालों में मुफ्त दवाओं की फराहमी ही नहीं, जाली और गैर मयारी अद्वियात की सप्लाई भी बड़ा मसला है। गुज़िश्ता दिनों सूबे के 3 बड़े अस्पतालों को जाली अद्वियात की फराहमी का स्कैंडल सामने आया। दवाओं की किल्लत और जाली अद्वियात की फराहमी के बावजूद रजब तैयब उर्दगान ट्रस्ट तुर्की के ताउन से सूबे के 9 अस्पतालों में 33 लाख मरीजों को मुफ्त अद्वियात की फराहमी का सिलसिला जारी है। सेहत सहूलियात के मामले में सिंध हुकूमत की कारकर्दगी भी सवालिया निशान है। गुज़िश्ता साल अप्रैल में सरतान के मरीजों को मुफ्त अद्वियात की फराहमी का सिलसिला रोक दिया गया। तनाज़ुदा इलाकों में मुफ्त अद्वियात की फराहमी का ऐलान तो किया गया, मगर सेहत सहूलियात पर मुतासरीन के तहफ़्फ़ुज़ात अपनी जगह मौजूद रहे। नवंबर में खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने कैंसर के मरीजों को मुफ्त अद्वियात की फराहमी रोक दी, जबकि बलूचिस्तान हुकूमत मंजूरी के बावजूद ताहाल सूबे में सेहत कार्ड को फाल नहीं कर सकी। मुल्क का एक वो तबका है जो कि अशराफिया में आता है, जिनकी पहुंच में हर चीज़ है, चाहे वो सेहत की सहूलियात हों या कुछ भी। लेकिन जो गरीब आवाम है उन्होंने सरकारी अस्पतालों का रुख करना है। यहाँ पर अगर उन्हें सेहत की सहूलियात नहीं मिलेंगी तो यकीनन उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ेगा। और हकीकत भी ये है कि मुल्क के सरकारी अस्पतालों का कोई पुरसाने हाल नहीं है। यहाँ पर तमाम तर अद्वियात नापैद हो चुकी हैं, अद्वियात का फुकदान है। इसके साथ साथ जो सहूलियात हैं वो भी ना होने के बराबर हैं, जिसकी वजह से इन लोगों को भी प्राइवेट अस्पतालों का रुख करना पड़ता है और प्राइवेट अस्पताल भी माफिया की सूरत इख्तियार कर बिल्कुल। और गवर्नमेंट अस्पतालों में ये बड़े ऐलानात किए जाते हैं कि मुफ्त अद्वियात फराहम की जाएंगी, मुफ्त अद्वियात दी जाती हैं, लेकिन वो सिर्फ कहने की बातें हैं। बहुत सारे ऐसे मरीज हैं जो शिकवा कुना नजर आते हैं कि अद्वियात नहीं दी जाती। अगर लाहौर की बात की जाए
लाहौर के अस्पताल जिना अस्पताल की बात की जाए तो वहाँ पर शुगर और दिल की अद्वियात दस्तयाब नहीं हैं। इसी पे बात करेंगे, ज़ैनब शहबाज हमारे साथ मौजूद हैं। ज़ैनब, बताइएगा क्या सूरत हाल है? दवाइयों की किल्लत का मसला है वो अभी तक हल नहीं हो सका। दिन ब दिन जो दवाइयों का बहरान है वो बढ़ता ही जा रहा है, चाहे वो दिल की बीमारियां हों, शुगर की जो मेडिसिन्स हैं, बुखार की, सांस की, साथ में जो पैनाडोल है वो नहीं मिल रही थी। अभी भी मार्केट में इन दवाइयों की कमी और पिछले कुछ दिनों में इंसुलिन की बहुत ज़्यादा कमी देखने में आई और साथ ही साथ जो ये बेहोशी की दवा होती है उसकी दवाई भी नहीं मिल रही है। मुख्तलिफ मेडिकल स्टोर्स हैं वहाँ पर किल्लत हुई हुई है। उनका ये कहना है कि दवाइयाँ जो हैं वो आ रही हैं लेकिन बहुत कम क्वांटिटी में आ रही हैं, जिसकी वजह से जो शॉर्टेज है वो कवर नहीं हो पा रही है। साथ ही साथ चूँकि इस वक्त मैं जिनाह अस्पताल में मौजूद हूँ तो जिनाह अस्पताल में भी और जिनाह अस्पताल समेत तमाम जो सरकारी अस्पताल है वहाँ पर भी जो दवाई हैं उसकी कमियाँ जो है वो देखने में आ रही हैं। यहाँ पर जो आने वाले मरीज़ हैं वो काफ़ी परेशान हैं। गवर्नमेंट जो है वो बाकी एक साइड की चीज़ें साइड पर हैं, लेकिन जो गवर्नमेंट है वो इसके ऊपर नज़रसानी करे, साथ में वज़ीर सेहत जो है इसके ऊपर नज़रसानी करे ताकि ये जो मसले मसाइल हैं दवाइयों के जो बहुत अरसे से एक बहरान चलता आ रहा है वो हल हो सके और उनकी जो परेशानियां हैं वो। ज़ैनब शहबाज हमें आगाह करी थी लाहौर के जिनाह अस्पताल से। और जिनाह अस्पताल लाहौर का एक बड़ा अस्पताल है जहां पर दूर दराज के इलाकों से भी लोग इलाज की गर्ज से आते हैं, लेकिन यहां पर भी अद्वियात का फुकदान है। और फैसलाबाद की बात करें तो यहाँ पर भी सरकारी अस्पतालों का कोई सूरत हाल मुख्तलिफ नहीं है। अद्वियात यहाँ पर भी नहीं मिल रही, सहूलियात यहाँ पर भी नापैद हैं और लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। सूरत हाल है क्या, ये हम जान लेते हैं। मोहम्मद सुफियान हमारे साथ मौजूद हैं। सुफियान, अपडेट कीजिएगा इस बारे में। सेहत की सहूलियात का फुकदान है, शहरी परेशान हैं। सरकारी और निजी अस्पतालों में मेडिकल एमरजेंसी सेंटर्स में इंसुलिन समेत बहुत सारी जान बचाने वाली जो अद्वियात हैं वो सिरे से ही मुयस्सर नहीं हैं, जबकि शहरियों की शिकायत के अंबार लगे हुए हैं। सेहत की सहूलियात के हवाले से शहरी परेशान दिखाई दे रहे हैं और सरकारी और निजी सेंटर्स में इंसुलिन और जान बचाने वाली अद्वियात ना मिलने के बायस शहरी महंगे दामों बाहर से अद्वियात ख़रीदने पर मजबूर हैं, जिससे उनके अखराजात में भी इजाफ़ा नज़र आ रहा है। जबकि शहरियों की वफाकी हुकूमत समेत सूबाई हुकूमत से भी, हुकूमत पंजाब से भी यही दरख्वास्त है कि इस मामले पर नज़रसानी की जाए और अद्वियात की जो फराहमी है उसमें बेहतरी लाई जाए ताकि शहरियों के अखराजात में भी कमी आ सके और इस बीमारी की मुश्किल वक्त में उन्हें जो है वो किसी किस्म की मुश्किल का सामना ना करना पड़े। जी नाज़रीन, यही गवर्नमेंट से अपील की जा रही है कि अद्वियात की जो फराहमी है उसको जल्द अज जल्द जो है पॉसिबल बनाया जा सके। मरीज़ों और लवाहिकीन को किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ता है उन्हीं की ज़ुबानी सुनते हैं। अस्पतालों की वो इंतहाई नाजुक है। कोई भी सरकारी अद्वियात जो पहले गरीब लोगों की और मरीजों की पहुंच में थी उनको पहले मिल जाती थी फ्री, आजकल बिल्कुल नहीं मिल रही। खाने पीने की अशिया के पैसे नहीं है तो अद्वियात के पैसे कहाँ से लेके हैं? अगर डॉक्टर मौजूद है तो मेडिसिन नहीं है, मेडिसिन है तो डॉक्टर मौजूद नहीं है। हमारे फार्मास्यूटिकल कंपनियों ने इतने रेट बढ़ा दिए कि आम आदमी से पैरासीटामोल लेने भी जो है ना दवाई महंगी हो गई है। ये सूरत हाल है कि हॉस्पिटलों में ना मेडिसन है, ना इंसुलिन है, इवन के कोई भी चीज जो है ना जो फर्स्ट एड के तौर पे हम लेते हैं वो भी अवेलेबल नहीं है। कार्डियोलॉजी में दिल के अमराज के लिए कोई मेडिसिन नहीं है, किसी हॉस्पिटल में इंसुलिन नहीं है, अमले से पूछ लो पीछे से नहीं आ रही, ना इधर से कोई मेडिसिन मिल रही हैं, ना ब्लड बैंक की शॉर्टेज है, ऊपर से एनेस्थीसिया की शॉर्टेज है। कोई दवाई नहीं मिल रही, जितनी दवाई मिलती है वो 2 नंबर मिलती। ब्लड की जो है बैग वो नहीं मिला मुझे। शेख ज़ायद में भी गया हूँ, वहाँ भी से भी मुझे नहीं मिला बैग। मुल्तान रोड से वहाँ से मुझे मिला है लेकिन वो महंगा मिला है। तो ये लोगों की शिकायत हैं जो कि वो हुकूमत से कर रहे हैं, लेकिन हुकूमत इस जानिब अभी तवज्जो देने के लिए तैयार नहीं है क्योंकि सियासी मामलात इस कदर उलझ चुके हैं कि अवामी मुश्किलात की जानिब तवज्जो नहीं है। जनूबी पंजाब की बात कर लेते हैं। मुल्तान बड़ा शहर है जनूबी पंजाब का। यहाँ के सरकारी अस्पतालों में सूरत हाल क्या है, अद्वियात किस कदर यहाँ पर मौजूद हैं, सहूलियात जो है वो किस तरह से इन लोगों को दी जा रही हैं, यहाँ पर मिल रही हैं। यासिर मजीद ब्यूरो चीफ हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद जानते हैं। यासिर, अपडेट कीजिएगा, अस्पतालों में क्या सूरत हाल है यहाँ पर? जनूबी पंजाब के सबसे बड़े अस्पताल निश्तर अस्पताल में मुख्तलिफ अद्वियात की कमी का सामना है, लेकिन सबसे बड़ा इशू शुगर की इंसुलिन का है। गुज़िश्ता 2 माह से ये इशू चल रहा है और मरीज़ों को इसकी वजह से बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मरीज़ दूर दराज के इलाके से यहाँ पर इंसुलिन लेने के लिए आते हैं, लेकिन उनको हिदायत की जाती है कि बाहर के मेडिकल स्टोर से ख़रीदें क्योंकि स्टोर के अंदर इंसुलिन दस्तयाब नहीं है। मरीज़ों से हमारी इस हवाले से बात हुई तो उनका कहना था कि आम मेडिकल स्टोर पर जो शुगर की इंसुलिन है तकरीबन 950 से लेकर 1050 रुपये में दस्तयाब है, जबकि उसकी कीमत तकरीबन 900 रुपये है। और पिछले 2 माह के दौरान शुगर की इंसुलिन की कीमत में तकरीबन 200 से 250 रुपये इजाफा भी हुआ है। निश्तर अस्पताल में आने वाले मरीज़
यहाँ की इंतज़ामिया से ये मुतालबा कर रहे हैं कि वो हस्पताल के स्टोर में तमाम अद्वियात हैं जिनमें ख़ास तौर पर इंसुलिन और जो डेंगू बुखार के अद्वियात हैं वो फराहम करें ताकि उनकी मुश्किलात में कमी हो सके। जी नाजरीन, अब बात करेंगे बलूचिस्तान की, जहां पर हेल्थ कार्ड की सहूलत तो मौजूद है लेकिन फिर भी मरीज परेशान हैं। बलूचिस्तान में सरकारी अस्पताल मौजूद है लेकिन वहां पर भी अद्वियात की किल्लत है। कोयटा के सिविल अस्पताल से रिपोर्ट करेंगे हमारे नुमाइंदा मुहिबुल्ला। मुहिबुल्ला, बताइएगा कोयटा के अस्पताल में मरीजों को किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है? कोयटा के सिविल हॉस्पिटल इमरजेंसी के बाहर यहाँ पर सिविल हॉस्पिटल में बड़ी तादाद में जो रोज़ाना की बुनियाद पर जो पेशेंट है, मरीज़ है, वो यहाँ का इस सिविल हॉस्पिटल का रुख करते हैं। या तो बोलान मेडिकल कम्प्लेक्स जाते हैं इलाज मुआलजे के लिए, या इस सिविल हॉस्पिटल में यहाँ पे आते हैं। तो इसमें जो सिविल हॉस्पिटल हो या बोलान मेडिकल कम्प्लेक्स, जो सरकारी हॉस्पिटल्स हैं, न सिर्फ कोयटा के बल्कि बलूचिस्तान के मुख्तलिफ अजला से जो है बड़ी तादाद में जो आवाम है या शहरी हैं वो आते हैं इलाज मुआलजे के लिए। तो यहाँ पर जो शहरी आते हैं वो भी यही गिला करते हैं कि सिविल हॉस्पिटल जो है या सरकारी जितने भी हॉस्पिटल्स हैं कोयटा में, उनमें सिर्फ बराए नाम के जो है वो हॉस्पिटल्स हैं। हॉस्पिटल के अंदर एक ब्लड बैंक जो है वो होना चाहिए, और साथ ही में यहाँ पे जो पेशेंट के साथ जो उनके रिश्तेदार आते हैं या घर वाले आते हैं उनको भी यहाँ पे फैसिलिटीज़ दी जाए, वहाँ पे इनको लिए बैठने के लिए जगह दी जाए, और ना ही यहाँ पे एक इंजेक्शन जो है वो भी दस्तयाब है। जी, कोयटा से आगाह कर रहे थे मुहिबुल्ला। बलूचिस्तान के बाद अब केपी का रुख कर लेते हैं। 1 साल से फंड्स न मिलने के सबब पेशावर के किडनी सेंटर्स में अद्वियात का बहरान संगीन होता चला जा रहा है। गुर्दों की पैबंदकारी के मरीजों की बहाली भी अब मुश्किल हो गई है। मजीद जान लेते हैं, फैज़ान हुसैन हमारे साथ मौजूद हैं। फैज़ान, बताइएगा इस बारे में। करें तो अदवायात की कमी हॉस्पिटल्स में अक्सर देखा गया है। इस वक्त जो सबसे बड़ा मसला जो है वो अदवायात की कमी का वो हयाताबाद किडनी सेंटर में चल रहा है। किडनी सेंटर को जो है गुज़िश्ता 1 साल से फंड्स रिलीज़ नहीं हुए, जिसके बायस जो है वहाँ पे मरीज़ों को अदवायात नहीं मिल रही। फंड से हर मरीज़ को 30 से 40 हज़ार रुपये माहाना मुफ्त अदवायात फराहम की जाती थी, जो कि अब नहीं की जा रही। डिप्टी डायरेक्टर डॉक्टर सईद मुनीब का कहना है कि हुकूमत से इस मामले पर बातचीत चल रही है, जल्दी जो है वो मरीज़ों के मसाइल हल किए जाएंगे और अदवायात की फराहमी का सिलसिला शुरू किया जाएगा। अभी जो इलाज है वो सेहत सहूलत कार्ड के तहत हो रहा है, और किडनी ट्रांसप्लांट का जो अमल है वो दोबारा जल्द शुरू कर दिया जाएगा, ये कहना है डॉक्टर सईद मुनीब का। इसके अलावा हमने देखा है खुद काटने की जो वैक्सीन है वो अक्सर यहाँ पे नहीं मिलती। इसके अलावा चूहा जब काट ले तो उनकी वैक्सीन भी जो है वो इन हॉस्पिटल्स में अक्सर दस्तयाब नहीं होती। जी, हमारे नुमाइंदगान हमें मुख्तलिफ सूबों और मुख्तलिफ शहरों से आगाह कर रहे थे और हमें बता रहे थे कि मरीजों को किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। दवाओं की अदम दस्तयाबी की वजह से सबसे ज़्यादा सफ़र जो हैं वो मरीज़ कर रहे हैं। मरीज़ और लवाहिकीन का इस हवाले से क्या कहना है, एक बार फिर आपको सुनाते हैं। चीज़ है या डॉक्टर्स है वो बिल्कुल न होने के बराबर है। यहाँ पे ना कोई गैस है, ना कोई मेडिसिन है, ना रात के वक्त लेबॉर्ट्री वाले बिल्कुल सो रहे हैं, ना आप उधर टेस्ट कर सकते हैं। ये सब चीज़ें बाहर से लाना पड़ेगा। 2100 खाली एक टेस्ट करे, और एक इंजेक्शन जो आती है वो तकरीबन 1500 रुपये से हमने वो बाहर से लाए। नाम इससे खाली सरकारी है और तो इंतजाम तो ख़ास नहीं है इसमें। इंसुलिन शार्ट हुई पड़ी है, पुअर पेशेंट जो है उनके लिए बहुत सी परेशानी का बाइस बन रही है, क्योंकि जो बाहर से अगर परचेज़ करते हैं तो आप पुअर पेशेंट जो अफोर्ड बिल्कुल भी नहीं कर सकते। कोई अच्छा डॉक्टर मिल जाता है तो वो लगा देता है, वरना बाहर से अपने पैसों से लेकर लाते हैं। इंसुलिन के यहाँ कुछ नहीं खबर नहीं है और ना इंसुलिन मिल रही है। यहाँ पर हम परेशान हैं, कहाँ जाएँ, हम कहाँ मरें, फिर बाहर से तो बहुत महंगी चल रही है। 2 से 3 महीने और लगेंगे। इंसुलिन अभी भी नहीं है इनके पास, वो कह रहे हैं कि नहीं आएगी। रोज़ आते हैं, मिल ही नहीं रही। हम लोग बाहर से ले के तंग है, बाहर भी नहीं मिल रही। हम बड़े परेशान हैं, हमारा ये मसला हल किया जाए। अद्वियात की किल्लत है, मुश्किलात बढ़ती जा रही हैं, लेकिन जो हुकूमतें हैं वो इस सिलसिले में कोई इकदाम नहीं कर रही हैं। यही शिकवा है इन शहरियों का और यही शिकायत हैं और मुतालबात ये हैं कि यहाँ पर अद्वियात की फराहमी को यकीनी बनाया जाए, चूँकि अद्वियात बहुत ज़्यादा महंगी हो चुकी हैं। एक तो इनकी कीमतों के हवाले से रेगुलेट किए जाने का मसला है, और उसके बाद जो फ्री की अद्वियात मिल रही थी, जो मुफ्त अद्वियात की सहूलत सरकारी अस्पतालों में लोगों को मिल रही थी,
वो भी अब नापैद हो चुकी है, चूँकि यहाँ पर अद्वियात मौजूद नहीं हैं। और जब हुक्काम बाला से इस सिलसिले में बात की जाती है, जो मुतालिका लोग हैं, जो रिस्पॉन्सिबल लोग हैं, उनसे जब बात की जाती है तो फ़ंड्स का रोना रोया जाता है कि फ़ंड्स की अदम दस्तियाबी की वजह से यहाँ पर अद्वियात की किल्लत पैदा हुई है। लेकिन सवाल यहाँ पर ये उठता है कि इसमें गरीब आवाम का क्या कसूर है? गरीब आवाम कहाँ जाएँ, किसको अपना ये रोना सुनाएंगे, किससे ये शिकवे शिकायत करेंगे और उनकी मुश्किलात का अजाला कौन करेगा, कौन इनकी मुश्किलात हल करेगा? ये किसी एक शहर की बात नहीं है। कराची से लेकर खैबर तक और पाकिस्तान के जितने भी सरकारी अस्पताल हैं, वहाँ पर तकरीबन इसी किस्म की सूरत हाल देखी जा रही है। लाइफ सेविंग ड्रग्स का ना होना भी बहुत बड़ा एक अलमिया है। जान बचाने वाली अद्वियात जहाँ पर अस्पतालों में नहीं होंगी तो फिर यकीनन आवाम की जानों को मज़ीद ख़तरात लाहक हो सकते हैं, और ये एक बहुत बड़ा सवाल है। इसी बारे में बात करेंगे। हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं, मैं तारुफ करवाता हूं। अब्दुर्रहमान चट्टा साहब हमारे साथ हैं, जो कि तर्जुमान हैं YDA के। इसके अलावा महर मोहम्मद नूर साहब हमारे साथ हैं, सदर हैं ड्रग लायर्स फोरम के। डॉक्टर अब्दुर्रहमान साहब, पहले आपकी जानिब आऊँगा। ये फरमाइएगा कि सरकारी अस्पतालों की जब हम बात करते हैं तो आवाम को यहाँ पर जो मुश्किलात हैं वो सबके सामने हैं। जो मुफ्त अद्वियात की सहूलत थी वो अब यहाँ पर अवेलेबल नहीं है, अद्वियात नहीं मिलती हैं। उसके बाद जो दीगर सहूलियात हैं उनका भी फुकदान है, कोई पुरसाने हाल नहीं है। क्या कहेंगे इस बारे में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी ऑन योर शो। सबसे पहले तो मैं आपके शो के वसातत से एक बात करना चाहूँगा कि जो हेल्थ कार्ड के नाम पे एक पॉलिसी लॉन्च की गई और उस पॉलिसी की वजह से जो सरकारी अस्पताल थे उनके जो बजट था उनमें बहुत बड़ा कट लगा दिया गया। और उसका जो सबसे बड़ा नुकसान हुआ वो ये हुआ कि जो अस्पतालों को जब बजट कम मिला तो बजट कम मिलने से उनकी परचेज कम हो गई, और उस परचेज कम होने की वजह से बहुत सारे मरीज जो हैं उनको अद्वियात आजकल नहीं फिर मिल रही, और उसी की वजह से जो गरीब मरीज थे उनको अब जो बहुत इंतहाई ज़रूरी अद्वियात भी हैं, जो जान बचाने वाली अद्वियात भी हैं, उनको हासिल करने के लिए भी उनको बहुत सारी जो है ना वो मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। और इसकी एक बहुत बड़ी वजह, चूंकि अब हमारे पास जो हेल्थ बजट जितना था वो हमने मेजर उसका पोर्शन उठा के एक नई पॉलिसी हेल्थ कार्ड पे लगा दिया, एक जो इंश्योरेंस कंपनीज थी उनको दे दिया। उसका एक बहुत बड़ा नुकसान गरीब मरीज को अब अद्वियात की किल्लत की सूरत में सामना करना पड़ रहा है। ठीक, डॉक्टर साहब, पहले भी फंड्स जो थे वो आते थे और जिस तरह से अद्वियात कहीं ना कहीं फराहम की जाती थी मरीज़ों को, जिस तरह से अभी आपने बात भी की कि मेजर अद्वियात हैं जिनकी शॉर्टेज है और जो बहुत तशवीशनाक बात है। अगर हम बात करें कि बहुत से मेजर ऑपरेशंस हैं जो कि गवर्नमेंट अस्पताल में डिले कर दिए जाते हैं। पहले 6 माह का वक्त दिया जाता था, कोई दिल का मरीज़ आता था, कोई स्टंट डालना होता था या कोई बाईपास वाला मरीज़ आता था, उसको 6 माह से अब 1-1 साल की तारीख दी जाती है। तो ये बड़ी तशवीशनाक बात है। अच्छा देखें, इसमें आप ये तो बर्डन की बात है। इसमें जितने ज्यादा पेशेंट्स होंगे उतना पेशेंट का ऑपरेशन डिले होता जाएगा, और जितनी मैन पावर की कमी होगी उतना ज्यादा ऑपरेशन डिले होगा। बड़े अफसोसनाक सूरत हाल ये है कि हुकूमत की कभी भी इलाज मुआवजा तरजीह नहीं रही, क्योंकि ये बहुत अच्छे सियासी नारे साबित नहीं होते। आप बहुत ज्यादा अस्पताल बनाने पे ना कभी मुस्लिम लीग नून ने फोकस किया और ना ही ये फोकस जो है वो PTI का था। आपने उस्मान बुज़दार साहब के दौर में देख लें उठा के, कोई एक भी पंजाब में बड़ा सरकारी अस्पताल नहीं बनाया गया। नून लीग का भी यही वतीरा रहा। ये पुराने अस्पतालों में आबादी का तनासुब अब चूंकि बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है तो उन्हीं अस्पतालों पे दबाव है, और उस दबाव की वजह से आप ये देख लें कि वही जो एग्जिस्टिंग हेल्थ फैसिलिटीज थी वो बड़ी बुरी तरह चोक हुई पड़ी हैं, और इन चोक होने की वजह से जो सबसे ज्यादा नुकसान है वो गरीब मरीज का है। जिन लोगों के पास जो साहिब हैसियत लोग हैं वो तो कहीं ना कहीं प्राइवेट भी इलाज अफोर्ड कर लेते हैं, लेकिन जो गरीब मरीज है, गरीब आवाम को मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। ठीक है, नूर मोहम्मद महर साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, ड्रग लायर्स फोरम के सदर हैं। नूर साहब, इस वक्त जो सूरत हाल है सरकारी अस्पतालों में, सेहत का शोबा बहुत बुरी तरह से इग्नोर हो रहा है। अभी जिस तरह से डॉक्टर अब्दुर्रहमान साहब बात कर रहे थे कि इस सिलसिले में कोई जामे पॉलिसी तश्कील नहीं दी जा रही है कि आवाम को सरकारी अस्पतालों में सहूलियात दी जा सके, और अल्टीमेटली होता ये है कि प्राइवेट अस्पतालों का रुख करना पड़ता है और वहाँ के जो अखराजात हैं वो बर्दाश्त करना बहुत मुश्किल है। वजूहात क्या हैं? क्यों यहाँ पर अद्वियात का फुकदान है? क्यों यहाँ पर सहूलियात नहीं है? जी, इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि अगर सरकारी अस्पतालें जो हैं वो ख़राब होंगी, वहाँ पे इलाज नहीं मिलेगा, दवाएं नहीं मिलेंगी,
تو ہی ممکن ہے کہ پرائیویٹ اسپتال چلیں گے. یہاں پہ کوئی بھی ایسا اسپتال نہیں ہے جو پرائیویٹ سیکٹر میں ہو اور کسی کو مفت میں دوائی دیتا ہو، بہت ہی کم ایسا ہے. تو اصل میں جو بعض جو ڈاکٹرز مافیا ہے وہ خود چاہ رہا ہوتا ہے کہ جو گورنمنٹ ہاسپٹلز ہیں وہ فیل ہوں. اب جو گورنمنٹ ہاسپٹلز میں جو ڈاکٹرز بیٹھے ہوئے ہیں وہ خود فارماسیوٹیکل کمپنیوں کو برانڈز لکھ کے سرکاری نوکر ہونے کے باوجود وہ فارماسیوٹیکلز کے مفاد کے لیے، بڑی بڑی کمپنیوں کے مفاد کے لیے کام کر رہے ہوتے ہیں. وہ نسخہ پہ، اس پرسکرپشن پہ جو ہے وہ جنیرک سالٹ وغیرہ نہیں لکھتے. ایک تو یہ وجہ ہے. دوسری وجہ یہ ہے کہ پاکستان میں خاص طور پہ پنجاب میں پنجاب ہیلتھ کیئر کمیشن جو ہے بالکل فیل ادارہ ہے، اور اس کی وجہ سے عطائیت کو بھی فروغ مل رہا ہے، اور جو اچھے ڈاکٹرز ہیں وہ بیچارے ذلیل ہو رہے ہیں، اور جو بڑے بڑے پروفیسرز ہیں وہ صرف جو ہے کمپنیوں سے بھی مراد لیتے ہیں، باہر کے ٹورز بھی لیتے ہیں. کون سی چیز ہے جو نہیں لیتے وہ؟ تو اب حقیقت تو یہ ہے کہ گورنمنٹ سپلائیز میں دوائیاں جو ہیں وہ گورنمنٹ، جو وفاقی گورنمنٹ ہے وہ ایل سیز نہیں کھول رہی، بینکس گارنٹی نہیں دے رہے. باہر سے جو دوائیاں امپورٹ ہونی ہیں، خاص طور پہ انستھیزیا کی پروپوفول، ہیپرین، اور خاص طور پہ کنولا، سرنج، اور استھما کی جو ادویات ہیں، کڈنی کی جو ادویات ہیں، وہ مریض رول گئے ہیں. آپریشن تھیٹرز میں آپریشن اس وجہ سے رک گئے ہیں کہ جو مریضوں کو نشہ دینے کے لیے پروپوفول، فریسوفول جو انجیکشن چاہیے ہوتے ہیں وہ جرمنی سے اور باہر کی دنیا سے 100% جو ہے نا باہر سے آتے ہیں. نور صاحب، یہ اگر تمام تر چیزیں ہوں سپلیمنٹس کے لیے تو چلو گزارا ہو جائے، لیکن جہاں پر لائف سیونگ ڈرگز کی بات آ جاتی ہے، جہاں پر ان ادویات کی بات آتی ہے جو کہ صحت کے لیے اور زندگی بچانے کے لیے بہت زیادہ لازمی ہیں، وہاں پر تو کم از کم فیسیلیٹیٹ کیا جانا چاہیے حکومت کی جانب سے. کوئی کسی فورم پر اس حوالے سے آواز اٹھائی گئی ہے؟ جی بھرپور آواز اٹھائی گئی ہے، اور ہم پہلے بھی اٹھاتے رہے ہیں. خاص طور پہ 13 فروری 2017 کو مال روڈ چیرنگ کراس پر بھی 16 فارماسیوٹیکلز کے اور گورنمنٹ آفیسرز کی شہادت ہوئی. اب وفاقی حکومت جو ہے وہ انتہائی بے رحمی کا مظاہرہ کر رہی ہے. ہمارے وزیر خزانہ صاحب جو ہیں اور اسٹیٹ بینک جو ہے وہ ایل سیز نہیں کھول رہی. دوائیوں کا جو ہے تقریباً 10% جو دوائیاں ہیں وہ بالکل فقدان ہے ان کا، باہر سے دل کے سٹنٹس جو ہیں وہ بھی نہیں آ پا رہے. اور جو فارماسیوٹیکل کمپنیز پاکستان میں 800 جو ہے فارماسیوٹیکل کمپنیز ہیں ایلوپیتھک کی، اور 750 جو ہیں وہ ہربل آیورویدک یونانی ہیں. تو آپ جان بچانے والی ادویات بنانے والی فارماسیوٹیکل کمپنیز کے جو 100 سے زیادہ کمپنیز نے اپنا آدھا سٹاف جو ہے فارماسسٹ جو ہیں وہ بے روزگار ہو گئے ہیں، کیمسٹ بے روزگار ہو گئے ہیں. اب حکومت جو ہے وہ مریض کش پالیسی پر وفاقی حکومت جو ہے اس پر عمل پیرا ہے، اور وزیر خزانہ کو جو ہے ریزائن کرنا چاہیے اور مریضوں کو مارنے کی بالکل. نور مہر صاحب، بالکل آپ نے صحیح نقطہ اٹھایا کہ ہسپتال انتظامیہ کی غفلت تو ہے ہی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ گورنمنٹ کی بھی غفلت ہے. لیکن ابھی آپ نے بات کی سینئر ڈاکٹرز کی کہ جب بھی کوئی دوا وہ پرسکرائب کر کے دیتے ہیں تو وہ کسی کمپنی کی دے دیتے ہیں، تو مریضوں کو وہ ادویات خریدنے کے لیے بھی بہت سارے پیسے خرچ کرنے پڑتے ہیں، اور ہسپتال میں وہ ادویات فراہم بھی نہیں ہوتی. تو ابھی ایسے ڈاکٹرز کے خلاف کیوں کوئی ایکشن نہیں لیا جاتا؟ اب کیا ہے کہ ڈاکٹروں کو چیک کرنے کے لیے بھی ڈاکٹرز ہیں، تو وہ ان کے خلاف کیا کریں گے؟ پنجاب ہیلتھ کیئر کمیشن میں صرف ڈاکٹرز زیادہ تر ہیں تو وہ کر نہیں رہے، اور حکومت کی پالیسیز میں جو بڑے بڑے جو ڈاکٹرز ہیں ان کا اتنا اثر رسوخ ہے، ان کے پیچھے بڑی بڑی فارماسیوٹیکل کمپنیز ہیں، ایسا ہو نہیں رہا. اب کیا ہے کہ جب گورنمنٹ جو ٹینڈر کرتی ہے جو دوائی وہ 10 روپے کی خریدتے ہیں، وہ مارکیٹ میں جو ہے وہ 200 روپے کی، 500 روپے کی ہے. اور جو گورنمنٹس اپنی پرچیز کرتی ہیں ٹینڈر میں، وہ ان کے لیے وہ حلال ہے، عوام جو ہے لٹنے کے لیے اور مرنے کے لیے ہے. تو ہونا نہیں ایسا چاہیے، اس میں بیلنس پالیسی لانی چاہیے، اور خدا ترس لوگ جو ہیں وہ گورنمنٹ پرچیز میں ہونے چاہیے. پالیسی تشکیل دینے کی ضرورت ہے، لیکن المیہ یہ ہے کہ پالیسی بنانے والے خود جو ہے وہ دوسرے معاملات میں الجھے ہوئے ہیں. نور صاحب ساتھ رہیے گا. ڈاکٹر عبدالرحمان صاحب، یہ جو ایک کرائسس ہے اس وقت ہیلتھ کے شعبے کا، اور الٹیمیٹلی یہ تمام تر خمیازہ بھگتنا پڑتا ہے غریب عوام کو، ذمہ دار کون ہے اس کا؟ بیسک رسپانسبلٹی کس پر عائد ہوتی ہے، اور اس کے بعد پھر اس کا حل کیا ہوگا؟ یہاں پہ میں ایک بات کلیئر کرنا چاہوں گا کہ بہت سٹارٹ پہ انہوں نے یہ بات کی، نور صاحب جو بھی تھے انہوں نے یہ بات کی کہ یہ سرکاری ہسپتالوں میں فیل کرنے میں بہت بڑا کردار ڈاکٹرز کا ہے، تاکہ مریض پرائیویٹ جائیں گے تو پرائیویٹ ہسپتال چلیں گے. میں ان کی اس بات سے بالکل اگری کرتا ہوں، اور بڑا غیر ذمہ دارانہ قسم کا بیان ہے. سرکاری ہسپتالوں میں اگر آپ آ کے دیکھیں تو ایک وقت پہ ڈاکٹرز کو ایک ڈاکٹر 200 مریض دیکھ رہا ہے. یہ ایک حقیقت ہے سرکاری ہسپتالوں کی. جو یہ بات
कर रहे थे, ये किसी भी सूरत एक जिम्मेदाराना बयान नहीं था और ये डॉक्टर्स कम्युनिटी को बड़ी बुरी तरह इनकी बात हर्ट कर रही है। और दूसरी बात जो इन्होंने ये बात की कि डॉक्टर्स कमीशन लेते, ये बात इनकी बिल्कुल किसी हद तक जायज़ है कि डॉक्टर्स कुछ डॉक्टर्स ऐसे हैं जो इस प्रैक्टिस में बिल्कुल इन्वॉल्व हैं, लेकिन उस चीज़ के खिलाफ बेहतर कानून साज़ी होनी चाहिए। अब जहाँ पे एक बात इन्होंने की कि ये जेनेरिक बड़े अरसे से ये जो फार्मास्यूटिकल फार्मासिस्ट हैं, ये इनका बिल्कुल जायज़ हक है कि इनको इनके हकूक मिलने चाहिए, लेकिन अपने हकूक हासिल करने के लिए किसी दूसरी कम्युनिटी पे आपको इस तरह जो है वो इल्ज़ामात नहीं लगा देने चाहिए। पाकिस्तान में अगर 800 कंपनियां दवाइयां बना रही हैं, तो एक ही इंजेक्शन अगर 800 कंपनी बना रही है, तो 800 कंपनी का अगर हम जेनेरिक नाम लिख के दे देंगे, तो वो ये फार्मेसी पे बैठा एक मेडिकल स्टोर ओनर फिर ये डिसाइड करेगा कि उसने किस पोटेंसी का या उसने फिर किस कंपनी का जो है ना वो इंजेक्शन देना है। आज ये बात ये कर रहे हैं कि डॉक्टर्स उसमें से कमीशन लेते हैं, और मैं ये बात दावे से कहता हूं कि ये डॉक्टर्स की फ्रैक्शन 1 या 2% से ज्यादा नहीं होगी जो इस तरह की हरकतें कर रहे हैं। आज के हवाले से उन्होंने बात नहीं की थी, ये उन ब्लैक शीप्स के बारे में है, उन चंद डॉक्टर्स के बारे में है जो ये प्रैक्टिस करते हैं। बात का पहला हिस्सा उठा के देख ले, बिल्कुल उन्होंने हिट किया। मैं इस बात पे फार्मासिस्ट जो है उनके बिल्कुल साथ हूं कि इस जो एक पूरी हिरार्की है उसमें जो फार्मासिस्ट के हुकूक हैं वो उनको मिलने चाहिए, लेकिन इसमें कभी भी जो पहली उन्होंने बात की कि डॉक्टर्स खुद इस सिस्टम को, यार अगर दवाइयां नहीं आ रही, मैं आपसे ये सवाल पूछना चाह रहा हूँ, प्रोपोफोल की इन्होंने बात की, प्रोपोफोल नहीं आ रही जिसकी वजह से ऑपरेशन नहीं हो रहे, इसमें डॉक्टर का क्या कसूर है? अब इस तरह के गैर जिम्मेदाराना बयान मेरा ख्याल है टीवी पे देने से गुरेज करना चाहिए। और दूसरी बात ठीक, नूर मोहम्मद मेहर साहब, अब आप इस चीज पे एक चीज आपसे पूछूंगी, दवाओं की किल्लत की वजह है क्या? फंड्स की कमी है या इंतजामिया की गफलत? क्या कहेंगे आप इस पे? ये सिर्फ हुकूमती वफाकी हुकूमत जो वजारत सेहत है और वजारत खजाना जो है, वो पाकिस्तान में जो 90% रॉ मटेरियल्स हैं एलोपैथिक के, वो बाहर के मुल्कों से आते हैं। 43% जो है वो इंडिया से आते हैं, 35% चाइना से आते हैं, बाकी दुनिया से आते हैं। क्योंकि रॉ मटेरियल्स पाकिस्तान में आ नहीं रहे, पाकिस्तान में फार्मास्यूटिकल का पहिया चल नहीं रहा, वो गवर्नमेंट सप्लाईज भी नहीं दे रहे और आम मार्केट में भी दवाइयाँ शॉर्ट हैं। तो अब पैराडोल भी हमारे पास पूरी नहीं हो रही और बाकी जो दवाइयाँ हैं, जो जान बचाने वाली दवाइयाँ हैं, वो इंतहाई नापैद हो चुकी हैं। इसमें मैं समझता हूं कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को और चीफ जस्टिस पाकिस्तान को स्पेशल नोटिस देना चाहिए और हम फार्मास्यूटिकल्स के फार्मासिस्ट जो हम मजबूर हैं कि मरीजों की जान बचाने के लिए अभी हमें दोबारा सड़कों पे आना पड़ेगा। और हम जो है ना सिर्फ 1 हफ्ते का देख रहे हैं, इसके बाद हमें मजबूरन जो है दोबारा सड़कों पर आना पड़ेगा। ठीक, नूर साहब ये बताइएगा, सेहत कार्ड के हवाले से भी बताइएगा, कितना मुआवन है ये मरीजों के लिए और लोगों के लिए? अगर सेहत कार्ड के जरिए जो पैसे जो इंश्योरेंस कंपनी को कोई देने हैं, वो आप अगर सरकारी अस्पतालों में दवाइयाँ दस्तयाब करें और वहाँ पे डॉक्टर्स ज्यादा हों तो प्राइवेट सेक्टर में जाए नहीं। आप अगर मुफ्त में इलाज देना है तो आप सरकारी अस्पतालों में क्यों नहीं देते? आप सरकारी अस्पतालें जो है 24 घंटे क्यों नहीं चलाते? ये तो देखिए, ये निज़ाम बाहर की दुनिया में बेहतर है। पाकिस्तान में हेल्थ कार्ड का जामे तौर पे और सही अंदाज में इस्तेमाल जो है वो बहुत मुश्किल काम है। सही। डॉक्टर अब्दुल रहमान साहब, सवाल मेरा ये था कि आखिर इसकी तमाम तर जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो किस पर आयद की जाए? ये इंतज़ामी नाअहली है, ये हुकूमती गफलत का नतीजा है, या इसके पीछे कोई और वजह है? मुझे ये बताएं कि अगर दवाइयाँ पाकिस्तान में नहीं आ रही इस टाइम पे, या सब स्टैंडर्ड दवाइयाँ अस्पतालों में, सरकारी अस्पतालों में आ रही हैं, तो बड़ी ऑब्वियस सी बात है कि ये सारी की सारी हुकूमती नाअहली है। और दूसरी बात, मैंने बड़े शुरू में ये बात की थी कि हेल्थ सेक्टर कभी भी किसी भी गवर्नमेंट की कोई भी प्रायोरिटी नहीं रहा। अभी भी आप ये देख लें, आपको सरकारी अस्पतालों में जो गवर्नमेंट के टेंडर शुदा दवाइयाँ मिलेंगी वो इंतहाई सब स्टैंडर्ड दवाइयाँ मिलेंगी। और उसकी वजह ये है कि ये जो वजीर मशीर, ये जितने लोग भी बैठे हुए हैं, ये सारे के सारे हेल्थ डिपार्टमेंट में अपनी दिहाड़ियाँ लगाने के लिए आते हैं। इसके अलावा ना पिछली गवर्नमेंट्स को कोई हेल्थ डिपार्टमेंट को बेहतर करने में कोई इंटरेस्ट था, और यही सूरत हाल मौजूदा गवर्नमेंट की रही। और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी ने इस सारी जलती पे तेल का किरदार अदा किया। सारे के सारी सब स्टैंडर्ड कंपनियों को ठेके दिए गए सेक्रेटेरिएट से, और मिनिस्ट्री जो थी वो इसमें इन्वॉल्व हुई। और आप ये देख लें कि आज सरकारी अस्पताल में मरीज दवाइयों के लिए तरस रहे हैं। बिल्कुल डॉक्टर साहब, दवाइयों के लिए तो तरस रहे हैं। अभी आपने बात की कि एक डॉक्टर जो है वो 200 मरीजों को देखता है, तो कहीं ना कहीं अमले की कमी भी है।
تو اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ گورنمنٹ سے کیا اپیل کریں گے کہ عملہ بھی زیادہ ہونا چاہیے، ڈاکٹر زیادہ ہونے چاہیے تاکہ مریضوں کو جو ترجیحی بنیادوں پر دیکھا جا سکے؟ اچھا، پاکستان کے ڈاکٹرز نے ان 3 سے 4 سالوں میں تاریخی ہجرت کی. اس کی وجہ یہ تھی برین ڈرین. تاریخ میں پاکستان میں کبھی اتنا نہیں ہوا جتنا ابھی ہوا. اس کی وجہ یہ تھی کہ ایک تو باہر پیسے زیادہ ملتے ہیں علاج کرنے کے، اور جو دوسری بڑی وجہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو دن میں 5 سے 6 سے زیادہ مریض نہیں دیکھنے پڑتے، جس سے وہاں پہ ایک کوالٹی آتی ہے نظام صحت میں. اب جب یہاں پہ آپ 8 گھنٹے کے اندر یا 6 گھنٹے کے اندر 100 مریض دیکھنا ہے اور آپ کسی بھی مریض کو ریفیوز نہیں کر سکتے، تو اس سے کیا ہوگا؟ کیا آپ کسی مریض کو آپ ایک سٹینڈرڈ ہیلتھ فیسلٹی پرووائڈ کر سکتے ہیں؟ یہ ممکن ہی نہیں ہے. اس سلسلے میں ملٹیپل ٹائمز ینگ ڈاکٹر ایسوسی ایشن نے سفارشات پیش کی، ملٹیپل ٹائمز اس پہ احتجاج ریکارڈ کروائے کہ خدارا اگر آپ واقعی ہی مریضوں کو سہولت دینا چاہتے ہیں صحت کی تو اس کے لیے ڈاکٹرز رکھیں. آپ ڈاکٹرز رکھیں گے، نرسز رکھیں گے، پیرامیڈک سٹاف رکھیں گے، تو ہی آپ بہرحال جو بھی معاملات ہیں غریب عوام کو سہولیات ملنی چاہیے، ان کے یہ تمام تر مشکلات ختم ہونی چاہیے. بہت شکریہ ڈاکٹر عبدالرحمان چٹھا صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، نور محمد مہر صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. آپ دونوں کے وقت کا بہت شکریہ. کوشش کی تھی کہ صوبائی وزیر سے ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ سے بھی رابطہ کریں اور ان کا موقف اس بارے میں جان سکیں، لیکن ان سے رابطہ ممکن نہیں ہو سکا. اور سابق وزیر صحت، صوبائی وزیر صحت سابق سلمان رفیق صاحب سے بھی ہم نے کوشش کی تھی کہ ان سے بھی رابطہ کر سکیں، لیکن انہوں نے بھی اس حوالے سے بات کرنے سے گریز کیا. بالکل. ابھی لیتے ہیں ایک شارٹ بریک، اور بریک کے بعد بات کریں گے میدانی علاقوں کی کہ وہاں پہ کیا صورتحال چل رہی ہے. ہمارے ساتھ ہی رہیے گا. ویلکم بیک. ناظرین، ملک کے طول و عرض سرد موسم کی لپیٹ میں ہیں. میدانی علاقوں میں دھند کا راج ہے، جبکہ پہاڑوں پر برف برس رہی ہے. مری اور گلیات سے لے کر چترال اور سوات تک سیاحوں کی بڑی تعداد برف باری کے نظارے دیکھنے کے لیے پہاڑی علاقوں میں موجود ہے. آل مال روڈ سے لے کر گلیات کی نتھیا گلی تک رش ہے، اور ہنستے مسکراتے بچے اور کھیلتے کھلکھلاتے بچے بھی وہاں پر خوشیاں منا رہے ہیں. جی ہاں، خوشیاں اور شادمانیاں یہاں پر بکھر رہی ہیں، لیکن ایک انجانا سا خوف بھی دامنگیر ہے. گزشتہ برس انہی دنوں رونما ہونے والے سانحہ مری کی یاد دل گرفتہ کر رہی ہے. 2022 کی 7 اور 8 جنوری کی درمیانی رات کس کی غلطی سے کیا ہوا تھا، اور اس اندوہناک واقعے سے ہم نے کیا سیکھا تھا، اسی پر تفصیل سے بات کریں گے، لیکن پہلے اس بارے میں رپورٹ دیکھ لیں. شدید برف باری، بند راستے اور ٹریفک جام. 2022 7 اور 8 جنوری کی درمیانی شب مری اور گلیات کی سفید پوش وادی سیاحوں کا قبرستان بن گئی. لہو جما دینے والی سردی سے بچنے کے لیے اپنی گاڑیوں میں پناہ لیے 23 سیاح دم گھٹنے سے جاں بحق ہو گئے. مرنے والے 8 افراد کا تعلق ایک ہی خاندان سے تھا. گزشتہ سال برف باری کے آغاز پر قریباً 1 لاکھ سیاحوں نے ہزاروں گاڑیوں میں مری اور گلیات کا رخ کیا. حکومت وقت نے اسے اپنی سیاحتی پالیسی کی کامیابی کے طور پر پیش کیا، لیکن غیر محتاط سیاحت اور غیر ذمہ دارانہ طرز حکومت افسوسناک سانحے کا سبب بن گیا. شدید برف باری میں بند راستوں پر کھڑی گاڑیوں میں صبح کی آس میں مقیم سیاحوں پر رات کے اندھیرے میں کاربن مونو آکسائیڈ نے شب خون مارا اور کئی زندگیوں کے چراغ گل کر دیے. سانحہ مری پاکستان میں ڈیزاسٹر مینجمنٹ کی اہمیت واضح کر گیا. تحقیقاتی کمیٹی نے شدید موسم میں ناکافی انتظامات، بیڈ گورننس اور انتظامی غفلت کو سانحے کا سبب قرار دیا اور 15 اعلیٰ افسران کو کام کرنے سے روک دیا گیا. بعد ازاں لاہور ہائی کورٹ نے اپنے فیصلے میں انتظامیہ کو شہر سے باہر پارکنگ سلاٹس بنانے، تجاوزات کے خاتمے، سیوریج، پانی اور ویسٹ مینجمنٹ کی سہولتیں فراہم کرنے کا حکم دیا. مری اور گلیات پنجاب کے دیگر شہروں کے قریب ترین پرفضا سیاحتی مقام ہونے کی وجہ سے عام شہریوں کے لیے اہمیت رکھتے ہیں. شہر میں 5000 گاڑیوں کی پارکنگ اور ہوٹلوں میں 24,000 سیاحوں کے قیام کا بندوبست ہے، مگر ہر سال سخت گرمی اور برف باری کے دوران سیاحوں کی آمد اگلے پچھلے تمام ریکارڈ توڑ دیتی ہے، جس کے سبب شہر کے ہوٹلوں میں قیام اور کھانے پینے کی اشیاء کے ظالمانہ حد تک منہ مانگے دام وصول کیے جاتے ہیں، جس پر انتظامیہ کی جانب سے خاموشی ہمیشہ سوالیہ نشان رہی ہے.
रिपोर्ट आपने देखी। पाकिस्तान में टूरिज्म को प्रमोट करने की बात तो की जाती है और इस हवाले से इकदामात भी कुछ देखने में आते हैं, लेकिन सवाल ये है कि जब इस तरह के सानेहात होंगे और जो टूरिस्ट यहाँ पर आते हैं उन्हें भरपूर तरीके से अगर यहाँ पर फैसिलिटेट नहीं किया जाएगा तो कैसे हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि यहाँ पर टूरिज़्म बढ़ेगी। मौजूदा सूरत हाल की बात करें तो मरी में गुज़िश्ता 2 रोज़ से बर्फबारी का सिलसिला जारी है। पाक फौज भी सिविल इंतज़ामिया के साथ मैदान में मौजूद है। सयाह खुश भी हैं, मुतमईन भी हैं। अलबत्ता शहर में ट्रैफिक की आमदोरफ्त कंट्रोल करने वाले हाईवे स्टाफ को ना तो वर्दी मिली है और ना ही ग्लव्स मिले हैं। क्या सूरत हाल है ये जान लेते हैं। अतीक अब्बासी हमारे साथ मौजूद हैं। अतीक, अपडेट कीजिएगा इस बारे में। मैं आपको बताता चलूँ कि मलका कोसार मरी में 11 जनवरी को जो बर्फबारी का सिलसिला शुरू हुआ ये अब तक वक्फे से जारी है। मलका कोसार मरी में गुज़श्ता साल का जो सानिया है उसके बाद मरी को ज़िले का दर्जा दिया गया, तो ज़िली इंतज़ामिया ने इस मरतबा इंतहाई अच्छे इकदाम किए। सियाह जो हैं वो मुतमईन और खुश नज़र आए इंतज़ामिया के इंतज़ामात से, जिसमें 1122, जिसमें पुलिस और जैसे टूरिज़म पुलिस है, जिसमें हाईवे है, मरी एडमिनिस्ट्रेशन है, पाक अफवाज हैं। लेकिन इसके बावजूद महकमा हाईवे की तरफ से एक वीडियो वायरल हो गई है कि जिसमें देखा जाता है कि जो नमक पाशी की जा रही है रोड के ऊपर ताकि बर्फ़ जमे ना, गाड़ियाँ स्लिप ना करें, तो वो जो ग्राउंड स्टाफ है उसके पास ना वर्दी है, न ढंग के जूते हैं और न ही उनके पास ग्लव्स हैं, जिसको एक सवालिया निशान देखा जा रहा है मरी में कि हुकूमत की तरफ से करोड़ों रुपए दिए गए, लेकिन ग्राउंड स्टाफ जो है, लोअर स्टाफ, उसके लिए सर्दियों के मुताबिक उनके जूते, उनके ग्लव्स, उनकी वर्दी का बंदोबस्त क्यों ना किया जा सका। जो मौजूद सियाह हैं मलका कोसार में वो खूब मौज मस्तियाँ कर रहे हैं और इंजॉय कर रहे हैं। मरी के तमाम ही सियाती मकाम जिनमें पतेटा, न्यू मरी, पीसी, बुरबन और कश्मीर पॉइंट, पिंडी पॉइंट, मॉल रोड, हर जगह पर सियाह जो हैं वो खूब इंजॉय कर रहे हैं और अपनी बर्फ़ से लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं। जी।